अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल बहुत सारे लोग लिथियम बैटरी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों ने लिथियम बैटरी लगवाई है लेकिन उनको मज़ा नहीं आया। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो लिथियम बैटरीज कामयाब क्यों नहीं होती, तो उसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लें। और बात यह है कि सबसे पहले तो लिथियम बैटरीज के फ़वाइद फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इसकी 10 ईयर्स लाइफ है और इसका जो बैकअप टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा होता है ट्यूबुलर बैटरी की निस्बत। और इसके अलावा इसमें जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होती, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। इसके अलावा अगर आपके पास नीचे रखने के लिए कोई स्पेस नहीं है, आप इसको वॉल हैंग भी कर सकते हैं या ऊपर कोई स्टैंड वगैरह बनाकर उधर भी रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें से जो पानी वगैरह डालना नहीं पड़ता, पानी बाहर नहीं निकलता, जगह ख़राब नहीं होती। और इस तरह के बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। जहाँ इसके फ़वाइद हैं वहीं इसमें कुछ मसाइल भी पैदा हो रहे हैं आजकल। कुछ लोगों ने तो पाइलोन टेक की अच्छी बैटरी लेकर लगा ली है, एक ही दफ़ा उनकी तो जान छूट गई है। और कुछ लोग जो हैं वो लोकल बैटरीज परचेज कर रहे हैं जिनके अंदर कोई प्रॉपर बीएमएस नहीं होता, और अगर होता भी है तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। बीएमएस का मतलब ये है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बैटरी को इसने सही तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज करवाना होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये आ रहा है कि लोग लिथियम बैटरी को अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन इन्वर्टर उसको प्रॉपरली चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करवाता। या तो फिर एक स्पेशल किस्म की उसकी सेटिंग की जाए जिसकी वजह से वो सही तरीके से कंट्रोल हो सके। इसमें मसला यहाँ पे आता है जब बैटरी डीपली डिस्चार्ज होती है, बहुत ज़्यादा बैटरी को डीपली डिस्चार्ज किया जाता है, उसके बाद इन्वर्टर जो है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, यानी कि बैटरी 40 वोल्ट से भी नीचे 35 वोल्ट पे पहुंच जाती है। और फिर जो भी सोलर इन्वर्टर है जो कि 48 वोल्ट यानी कि 6 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर है, वो 40 वोल्ट तक बैटरी होगी चार्ज तो उसको कनेक्ट करेगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं करेगा। इस मसले का जो सिंपल सा हल है वो क्या करते हैं लोग, एक और लिथियम बैटरी लेकर उसके पैरेलल कनेक्ट करके ऐसे 1 सेकंड के लिए लगाते हैं। जैसे इन्वर्टर चार्जिंग स्टार्ट करता है उसको उतार लेते हैं, उसके वोल्टेज 40 से अबव हो जाते हैं और बैटरी चार्जिंग स्टार्ट कर देती है। सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके अलावा आप एक छोटा ट्रांसफार्मर बनवा सकते हैं, ठीक है, 2-2.5 हज़ार का बनेगा और 48 वोल्ट का तकरीबन 4-5 एम्पेयर का, या फिर आप सप्लाई बनी बनाई कोई ले लें। वो अडाप्टर टाइप होती है 48 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट या फिर मैक्सिमम 60 वोल्ट की सप्लाई। खास तौर पे वो सप्लाई जो इलेक्ट्रिक बाइक के साथ मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक में तकरीबन 48 से 60 वोल्ट की बैटरी होती है, उसको चार्ज करवाने के लिए एक चार्जर मिलता है, तकरीबन 2,500 का भी मिलता है, 3,000 का भी मिलता है, इससे ज़्यादा बड़े भी होते हैं हैवी ड्यूटी 4-5 हज़ार 6,000 वाले। तो आप एक सिंपल सा लेके भी रख सकते हैं 2-2.5 हज़ार वाला, यानी कि 2-3 एम्पेयर वाला। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आए तो आप उसका जस्ट आपने स्विच ऑन करना है, तो वहाँ पे चार्जर की आपने वायर्स लिथियम बैटरी के ऊपर लगानी है। 1-2 सेकंड के लिए लगाएंगे तो बैटरी के वोल्टेज पूरे हो जाएंगे तो इन्वर्टर जो है चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेटिंग इस तरह करें कि आपको ये नौबत ही ना आए तो फिर आपने क्या करना है, जो इन्वर्टर के अंदर एक सेटिंग होती है बैटरी डिस्चार्ज की सेटिंग, यानी कि बैटरी कितने लेवल तक आपने डिस्चार्ज करवानी है, वो 40 वोल्ट पे रखी होती है लोगों ने। ट्यूबुलर बैटरी या लेड एसिड बैटरी के लिए तो वो चल जाती है। और अगर लिथियम बैटरी को आप 40 वोल्ट तक डिस्चार्ज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। वो लिथियम बैटरी 40 वोल्ट तक डिस्चार्ज नहीं होती, वो ज़्यादा नीचे तक डिस्चार्ज हो जाती है, 35 तक हो जाती है। इसलिए जब दोबारा से लाइट आती है या सोलर आता है तो चार्जिंग जब स्टार्ट होती है इन्वर्टर की तो स्टार्ट हो ही नहीं पाती। इन्वर्टर की स्क्रीन पे बीपी लिखा हुआ आ रहा होता है और वो फ्लैशिंग कर रहा होता है, वो इन्वर्टर कह रहा है बाईपोलर, यानी मेरे साथ आपने बैटरी कनेक्ट ही नहीं की। तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर एक कोई भी बैटरी उसके पैरेलल में लगाते हैं तो इन्वर्टर चार्जिंग स्टार्ट कर देता है और फिर वो उतार लेते हैं। या फिर आप चार्जर भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से सेटिंग करें कि आपको ये मसला देखने को आए ना। तो आपको चाहिए पहले ही आप इन्वर्टर की डिस्चार्जिंग सेटिंग को थोड़ा सा बढ़ा के रखें ताकि इतनी डीपली डिस्चार्ज हो ही ना बैटरी, ताकि इन्वर्टर दोबारा बाईपोलर पे ना जाए। तो आपने क्या करना है, आपने जो 29 नंबर पे सेटिंग होती है उसको आपने कर देना है थोड़ा ज़्यादा कर देना है, यानी कि जो 40 वोल्ट होती है इसको 42 या 44 पे रखें या 46 पे रखें। तो 46 पे रखेंगे तो इस तरह का काम आपके साथ कभी भी नहीं होगा, बैटरी बिल्कुल ठीक होती है। तो जब ले जाते हैं लोग उसको वारंटी क्लेम कराने के लिए तो दुकानदार जिससे आपने लिथियम बैटरी परचेज की होती है, सबसे बड़ा धोखा वो आपके साथ करता है। वो क्या करता है, अगर आपने 4.5 लाख की बैटरी ली है, 50,000 कहता है ऊपर वाले छोड़ दो, ये 4 लाख वापस ले लो। या फिर बैटरी अगर चेंज करवानी है तो वो फिर भी नखरे करेगा, ठीक है, शायद ही एक आध दफ़ा आपको कर दे तो आपकी किस्मत है। अदरवाइज वो बोलेगा 50,000 70,000 60,000 इतने पैसे दो, पुरानी लिथियम बैटरी मुझे दो, मैं नहीं उठा देता हूँ। वो आगे किसी और को भेज देगा इसी तरह, ठीक है। उसको क्या करेगा, वो जस्ट उसको खोलेगा
तो उसके अंदर जो उसका BMS है उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेगा तो उसके जो वोल्टेज हैं वो जो हैं वो 40 वोल्ट से थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। या फिर उसको क्या करेगा, खोले बगैर ही उसको सिर्फ हल्का सा चार्ज करेगा तो उसके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। उसको किसी इन्वर्टर के साथ लगा के मुकम्मल चार्ज करके दोबारा सेल करने के लिए रख देगा, फिर कोई और ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हो रहा है सबके साथ। तो आप भी कोशिश करें इस तरह की चीज़ों से बचें। और अगर आपने लिथियम बैटरी परचेज लाजमी करनी है तो फिर आप ऐसे करें कि आप उसको ऐसी जगह पे कनेक्ट करके रखें जहाँ पे एसी चल रहा हो, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हर लिथियम बैटरी के ऊपर लिखा होता है कि इतना टेम्परेचर इसको चाहिए। अगर आप 35 या 45 डिग्री पे उसको रखेंगे तो लिथियम बैटरी आपको 10 साल का बैकअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। वो 1 साल 2 साल हद 3 साल के बाद डेड हो जाएगी, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया। जो आपने 4-4.5 लाख की बैटरी परचेज की होगी वो सारे पैसे आपके गए। ठीक है, उसको आप स्क्रैप में देना पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है, वही कोई रिपेयरिंग नहीं होती इसकी, कुछ भी नहीं हो पाता।